नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र चल रहा है। सत्र के बीच में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून पर अपनी मुहर लगा दी। जैसे ही कैबिनेट ने नए भू कानून विधेयक पर अपनी सहमति दी, वैसे ही एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि नए भू कानून से उत्तराखंड में बदलने आखिर क्या जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में पहले भी भू कानून में बदलाव होते रहे हैं, पहले हुए बदलाव और अब हुए ये बदलाव, और इनमें अंतर क्या है। बात सबसे बड़े बदलाव से शुरू करेंगे, इसके बाद इस पर भी आएंगे कि आखिर इस वक्त यह निर्णय क्यों लिया गया, जबकि मांग तो बहुत लंबे समय से हो रही थी। भू कानून में बदलाव की बहुत तीव्र मांग हो रही थी। सबसे पहली बात पर आए तो इस नए भू कानून संशोधन विधेयक में 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान जो बदलाव किए गए थे उत्तराखंड भू कानून में, वे सारे प्रावधान निरस्त हो जाएंगे। 2018 में जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उस वक्त भू कानून में बड़े बदलाव किए गए थे। उस वक्त किए गए एक बदलाव का सबसे अधिक दुरुपयोग होने की सूचना आई थी, सबसे ज्यादा हंगामा उसी पर मचा था। उसके परिणाम, उस बदलाव के निगेटिव आने लगे थे उत्तराखंड में। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के वक्त उत्तराखंड से बाहर के जो लोग थे, जो उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए आते थे, उनको 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की इजाजत दी गई थी, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन कानून में किए गए इन संशोधन का दुरुपयोग होने लगा। उत्तराखंड के बाहर के लोगों ने कृषि, उद्यान, होटल, रिजॉर्ट, शिक्षा, अस्पतालों के लिए जमीनें खरीदने का हवाला दे देकर बड़े बड़े भूखंड खरीद लिए उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में। उन लोकेशंस पे जो लोकेशंस टूरिस्ट के लिए भी अच्छी है, टूरिज्म के लिए भी अच्छी है, लेकिन जिस काम के लिए जमीनी खरीदी गई वो काम हुआ नहीं। इसका बड़ा तीखा विरोध हुआ। इस तरह के आंकड़े आने लगे। अभी धामी सरकार ने भी जो डेटा इकट्ठा किया, उसमें भी इस तरह के आंकड़े आए कि जिसलिए जमीन खरीदी गई थी, या तो उस पर कुछ बना ही नहीं या वो काम हुआ नहीं। धामी सरकार ने 2022 में जब सुभाष कुमार भू कानून समिति गठित की, तब इस समिति की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भी भू कानून में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को समाप्त करने की संस्तुति की गई थी, उनको बदलने की बात कही गई थी। अब धामी कैबिनेट ने जिस भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, उसमें यह प्रावधान समाप्त हो जाएंगे। अभी हाल ही में हरीश रावत ने भी मीडिया से बातचीत में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान एक अपराध हुआ, जमीनों की बिक्री की खुली छूट दी गई, जिस कारण उत्तराखंड में गांव-गांव में जमीनों को बेचने के लिए डीलर पैदा हो गए। उनको कहा ही डीलर साहब जाने लगा। यानी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हरीश रावत भी यह बात कहते हैं कि 2018 में उत्तराखंड में भू कानून को लेकर जो बदलाव हुए वो चिंताजनक साबित हो गए। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान किए गए सारे बदलाव समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सी सख्ती की गई है, बहुत से बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, इन जिलों को छोड़कर उत्तराखंड के बाकी जो 11 जिले हैं, उनमें उत्तराखंड के बाहर के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि है उसको खरीद नहीं पाएंगे। अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी उत्तराखंड में भूमि खरीद की इजाजत सरकार ही देगी। अभी तक जिलाधिकारी लेवल पर इजाजत मिल जाया करती थी। उत्तराखंड के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। बाहर के लोगों को निकाय क्षेत्र के बाहर 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीदने की इजाजत होगी, वो भी परिवार के एक ही मेंबर को और जीवन में एक ही बार। जो विधेयक कैबिनेट ने पास किया है, उसमें और भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो बेहद ही सख्त है और जो बहुत ही जरूरी थे उत्तराखंड के लिए। इसीलिए सवाल यह उठता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला इसी वक्त क्यों लिया है, जबकि इसकी मांग तो बहुत लंबे समय से उठाई जा रही थी उत्तराखंड में। दरअसल धामी ने भू कानून में इतने बड़े बदलाव कर दो काम एक साथ कर दिए, दो काम एक साथ साध दिए। पहला, उत्तराखंड में लंबे समय से जो सख्त भू कानून की मांग उठ रही थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान दी गई छूट को लेकर जो बार बार उठ रहा था कि जमीनों की लूट हो रही है, इनको रोका जाना चाहिए, सख्त भू कानून लागू किया जाना चाहिए। इस मांग को पूरा कर धामी सरकार ने एक संदेश दे दिया है। धामी ने लंबे समय से की जा रही उत्तराखंड की जनता की इस मांग को पूरा कर दिया है। इसके साथ ही
सख्त भू कानून की मांग को लेकर पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में मोहित डिमरी और बॉबी पवार एक राजनीतिक तौर पर तीसरे विकल्प बनने की दिशा में बढ़ रहे थे। उनकी प्रमुख जो मांगे थी उनमें ये सबसे प्रमुख मांग थी सख्त भू कानून की। अभी ऋषिकेश में जो मेयर का चुनाव हुआ वो पूरा का पूरा चुनाव बॉबी पवार और मोहित डिमरी ने निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी का जो समर्थन किया, उत्तराखंड के मूल निवासी और उत्तराखंड में बाहरी लोगों के मुद्दे पर ही केंद्रित कर दिया इस चुनाव को। उत्तराखंड में जैसे ही बाहरी बनाम उत्तराखंड के मूल निवासी का मुद्दा आता है तो उत्तराखंड में बढ़ती आबादी की बात आने लगती है। जैसे ही मुद्दा आता है तो तुरंत ही सवाल उठने लगते हैं। राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त के नियमों में जो नरमी है उसके कारण उत्तराखंड में लंबे समय से जो जमीनों की लूट मची हुई है, ये मुद्दे आने लगते हैं। दूसरे राज्यों के लोग लगातार उत्तराखंड में आकर जमीनों की खरीद कर रहे हैं, जिस कारण उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसके लिए नौकरी और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। पहले केदारनाथ का चुनाव परिणाम और इसके बाद ऋषिकेश मेयर का चुनाव, इन दोनों चुनाव के जो परिणाम आए इन्होंने साबित कर दिया कि उत्तराखंड की जनता सख्त भू कानून के समर्थन में खड़ी हुई है। वो मांग कर रही है, वोट भी कर रही है। उत्तराखंड में ये जो जनभावना बन रही थी, इस जनभावना का लाभ राजनीतिक तौर पर लेने के लिए ये लोग तैयार भी हो रहे थे। इसीलिए बीजेपी के लिए यह सही समय था सख्त भू कानून को लागू करने का, कोई बड़ा निर्णय इस पर लेने का। धामी सरकार ने ले लिया। धामी कैबिनेट ने यह विधेयक पास कर उत्तराखंड में 2027 के लिए एक बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने एक बार फिर यह संदेश दे दिया है, भले ही नियमों की ढील बीजेपी की ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में दी गई हो, इसके बाद भी वक्त की जरूरत के हिसाब से सख्त भू कानून लागू किया जा सकता है। यह मौजूदा सरकार ने किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जो सभी जिले हैं उनमें कृषि और बागवानी के लिए भूमि की खरीद राज्य के बाहर के लोग अब नहीं कर पाएंगे। यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है राजनीतिक तौर पर भी। वैसे तो कांग्रेस इस विधेयक में भी बहुत सारी कमियां निकाल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का कहना है उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त में सबसे अधिक जमीनों की लूट तो मैदानी जिलों में ही हुई है और मौजूदा विधेयक में यह लूट जो मैदानी जिलों में हुई है इसको जारी रख दिया गया है। कर्ण मेहरा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इसीलिए जाहिर सी बात है वो सरकार के किसी कदम की तारीफ इतनी आसानी से तो नहीं करने वाले हैं। अभी मौजूदा समय को देखकर तो यही लगता है और यही कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में बीजेपी 2027 की तैयारी करते हुए दिख रही है और कांग्रेस से बहुत अधिक आगे दिख रही है, चाहे वो जमीन पर तैयारी हो या फिर सरकार के फैसलों से जनता के बीच में संदेश भेजने की बात हो। नमस्कार, मैं योगेश राणा।